हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स की एक्सरसाइज 14.2 और इसमें टॉपिक है आपका मोड ऑफ द ग्रुप डाटा। मोड से पहले हमने मीन निकाला था टू टाइप से, एक था डायरेक्ट मेथड और एक था एज्यूम्ड मीन मेथड। इससे पिछली वीडियो में मैंने वो पूरी एक्सरसाइज कराई है, तो आप इससे करने से पहले उसे जरूर देखें। तो मोड क्या होता है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मैंने बताया था कि ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा अगर आपका हो तो आप उसमें से मोड कैसे फाइंड करते हैं। अनग्रुप डाटा होगा मीन्स एक नंबर सीरीज दे रखा होगा सिंपल सा, उसमें कोई भी क्लास इंटरवल नहीं होगा, तो वहां से आप आसानी से जिस नंबर की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी हम वहां से उसका मोड फाइंड कर सकते हैं। और अगर आता है आपका ग्रुप डाटा, तो ग्रुप डाटा में कैसे हम इसमें मोड फाइंड करते हैं। देखिए, मोड का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले इस मोड को निकालने के लिए हमें इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाना पड़ता। जैसे कि मीन में हमें एफ आई एक्स आई, अगर एज्यूम मीन मेथड लगा रहे हैं तो डी आई भी निकालना पड़ेगा। मीडियन में हमें सी एफ निकालनी पड़ेगी, लेकिन मोड में आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाना है, ये टेबल बनी हुई है, बस इतना ही काफ़ी है इसमें। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, द फॉलोइंग टेबल शो द एजेस ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। इधर एजेस का ग्रुप दे रखा है, इधर नंबर द पेशेंट, किस एज से किस एज तक कितने वहां पर पेशेंट हैं एडमिट हैं। तो हमें मोड निकालना है और मीन निकालना है डेटा का और कंपेयर करना है एंड इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इन दोनों में उसके बाद कंपेयर करना है। तो पहले हमें मोड की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए मोड का सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में देखें कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कौन सी है। तो देखिए यहां पर हमारी जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो है 23। तो यहां पर मेंशन कर दें सिंस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 23। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 23 है, तो 23 के अलोंग जो क्लास इंटरवल है उसको हाईलाइट कर दें, वो हमारा कहलाएगा मॉडल क्लास। हेंस क्लास इंटरवल सी आई अलोंग 23 इज मॉडल क्लास। क्लियर हो गई। अब इसके बाद जो हमारा वैल्यू है हम उसे कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे ज़्यादा जो बड़ी फ्रिक्वेंसी है उसके सामने आप F1 लिख दीजिए, उसके ऊपर नंबर हमारा F0 आ जाएगा, इसके नीचे हमारा F2 आ जाएगा। सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी को F1, उससे ऊपर F0, नीचे F2। जो हमारा मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट वो कहलाएगी हमारी L। तो यहां से हम वैल्यू निकालना शुरू करें। L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। H इज द क्लास साइज। तो 35 to 45 हमारा 10 का गैप है, तो क्लास साइज हो गया हमारे पास 10। F1 की वैल्यू है हमारे पास 23, F0 हमने निकाला है 21 और F2 हमने निकाला है यहां से 14। क्लियर हो गई बात। अब यहां से हम फॉर्मूला लगाना शुरू करते हैं। तो यूजिंग मोड फॉर्मूला। तो मोड का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इसके साथ में क्लास साइज जो कि है H। वैल्यू पुट करेंगे। L है हमारे पास 35 प्लस F1 माइनस F0 23 माइनस 21 अपॉन में है 2F1 मीन्स 2 इंटू 23 माइनस F0 तो 21 माइनस F2 दैट इज 14। क्लास साइज हमारे पास है 10। तो ये सारी वैल्यू हमने पुट कर ली। यहां से सॉल्व कर लेंगे इसे हम। तो यहां से हो जाएगा 35 प्लस 23 माइनस 21 बचेगा हमारे पास 2 और इंटू 10 अपॉन में 23 2 जा 46
माइनस, दोनों नंबर माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, 21 और 4 हो जाएंगे 25 एंड 35। नेक्स्ट, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 35 प्लस 10 टू जा हो गया 20 अपॉन में 46 में से 35 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 11। अब यहां से आप एलसीएम ना लें, 20/11 को वहीं पर सॉल्व कर लें। इसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आप यही करें कि आप एलसीएम लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करेंगे। इससे अच्छा है कि आप यहीं से इसे डिवाइड कर लें जितना भी आ रहा है, पॉइंट की 2 या 3 डिजिट तक, और इसके बाद 35 में ऐड कर दें, सिंपल हो जाएगा। तो इक्वल्स टू 35 प्लस, देखिए 1 बार जाएगा, बचेगा 9, पॉइंट लगाया, हो गया 90, फिर 11 8 जा 88, 2 बचेगा, 20 हो गया, फिर 1 बार भेजेंगे, फिर यहाँ से 9 बचेगा। तो इस तरीके से ये बढ़ता रहेगा, इसी तरीके से आगे। तो यहाँ पर हम इसे ऐड कर दें, 35 में 1 ऐड करा तो 36.81, 8 की जगह 9 लिख सकते हैं अगर आपको 3 डिजिट तक करना है, और आपको अगर 2 डिजिट तक करना है तो 1.82, सॉरी यहाँ तो बन ही रहेगा 8 को हमने 9 कर लिया, आगे वाले डिजिट नहीं लिख रहे हैं। अगर आप 2 डिजिट तक लिख रहे हैं तो 1 को 2 कर लीजिए और आगे वाले डिजिट छोड़ दीजिए। तो यहां से आ जाएगा आपका ये मोड की वैल्यू। इसके बाद निकालना है हमें इसमें मीन, तो उससे पहले आप इसे नोट कर सकते हैं। अब निकालना है हमें इसका मीन। देखिए मीन के लिए बताया था मैंने कि आपको यहाँ पर डायरेक्ट मेथड या एज्यूम मीन मेथड, दोनों में से जो भी मेथड लगा सकते हैं वहां पर आप इसे अप्लाई करें। तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि x तो निकलेगा ही, चाहे आप उसमें एज्यूम मीन मेथड लगा रहे हैं या डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं। तो xi हो जाएगा हमारा, xi क्या होता है, क्लास मार्क, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो 15 और 5 20, 20 का हाफ हो गया 10, 25 और 15 हो जाएंगे 30, 40, 40 का हाफ 20। तो आपको सारे निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि क्लास साइज सबका सेम है। अपर लिमिट में 5 ऐड हो रहा है, 15 में 5 ऐड हुआ, 25 में 5 ऐड हुआ, 30, 40, यहाँ से 50 और यहाँ से 60। क्लियर हो गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपने एज्यूम मेथड से किए हैं, चलिए इसे डायरेक्ट मेथड से करके देखते हैं। ये हमारा FI, नंबर ऑफ पेशेंट, तो ये हो जाएगा हमारा FI इंटू XI। तो 6 इंटू 10 हो जाएगा हमारे पास 60, ये हो जाएगा 220, 21 3 63, तो 630, यहाँ से हो जाएगा 40, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9, 700 और से हो जाएगा 300। क्लियर। सिंपल आपको FI की मल्टीप्लाई XI वाले कॉलम से करनी है और फिर यहाँ से इनका सम निकालना है, अगर आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं तब। 7 और 3 हो जाएंगे 1000 में ऐड करा हमने 90 के लिए 1 by 1 ही ऐड कर लें, यहाँ आ जाएगा 0, 2 3 5 5 6 7, 7 और 6 13, 1 जाए कैरी, 7 और 3 10, 19 20 26 और 2 हो जाएंगे 28। तो 2830 हमारा सिग्मा FI XI आ गया। अब यहाँ से सिग्मा FI निकालने, कितने पेशेंट हैं, 14 और 5 19, 19 और 11 हो जाएंगे 30 और ये 40 हो जाएंगे हमारे 70, 74 और 74 और 6 हो जाएंगे 80। तो नंबर ऑफ द पेशेंट है हमारे पास 80। मीन निकाल लें, यूज करें हम डायरेक्ट मेथड, तो यूजिंग डायरेक्ट मेथड, तो मीन इक्वल्स टू होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। क्लियर है। तो मीन सिग्मा FI XI हमारा आया है 2830 और अपॉन में हमारे पास है 80। सॉल्व कर लें इसे, 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, 8 से डिवाइड करेंगे हम, 8 3 जा 24, बचेगा 4 हो जाएगा 43, 8 5 जा 40, बचेगा 3, पॉइंट लगाया हो जाएगा 30 और 8 3 है 24, बचेगा 6 हो जाएगा 60, 8 7 जा और 8 5 जा। तो हमारे पास ये आ जाएगा
8 3 24 बचेगा 4 8 5 40, ठीक है। तो हमारे पास इसका मीन आ जाएगा 35.375। तो ये हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है कंपेयर करना है। तो देखिए उससे पहले जो आंसर आया था वो था हमारा मोड, मीन्स उस एज के मैक्सिमम पीपल वहां पर हैं हॉस्पिटल में एडमिट, और एवरेज का मतलब हो गया कि उन सब की एज का जो एवरेज है, मतलब मैक्सिमम 35.375 वाली एज के वहां पर पीपल ज्यादा है। तो ये कंपेयर हो गया। नोट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का जब ऑब्जर्वेशन किया गया है तो उनकी लाइफ टाइम आई है घंटों में, ये कि 0 से लेकर 20 आवर्स तक ऐसे 10 थे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिनकी लाइफ टाइम 0 से 20 थी। इसी तरीके से आगे तक सब ये लिखा हुआ है। तो डिटरमाइन करना है द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। मॉडल का मतलब सबसे ज्यादा वाली लाइफ टाइम किस, मतलब कितने इसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट थे जिनकी लाइफ टाइम यहां से यहां तक है, ये हमें फाइंड करना है इसमें। तो देखिए मॉडल फाइंड करना है, तो मॉडल फाइंड करने का मतलब है कि आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी सबसे पहले। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें देखिए 61 आ रहा है, तो 61 को हम सर्किल कर लें और 61 के आगे क्या लिख दें हम F1, और इस वाले कॉलम को हम कर दें हाईलाइट। सबसे पहले आपका वर्क यही है मॉडल में कि आप उस फ्रीक्वेंसी को सर्कल कर दें और उस इंटरवल को हाईलाइट कर दें जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। इसके बाद इससे ऊपर वाला जो नंबर होगा वो आपका F0 हो जाएगा, नीचे वाला नंबर जो होगा वो आपका F2 हो जाएगा। केवल वैल्यू इसमें फाइंड करनी है और फॉर्मूला बस केवल पुट करना है। सबसे ज्यादा इजी है ये, 4 मार्क्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंस जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है since highest frequency is 61 and class interval along 61 is, तो 61 के along class interval है हमारी 60 to 80। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के along class interval होता है वो कहलाता है मॉडल क्लास। Hence 60 to 80 is model class। क्लियर होगी बात ये? अगर आप इतना मेंशन करके दिखा देंगे इसका मतलब कि आपको आगे आप सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए यहां से जो क्लास इंटरवल होता है मॉडल क्लास, उसकी लोअर लिमिट L की वैल्यू होती है, तो L 60, क्लास साइज 20। इसके बाद जो वैल्यू हमने यहां लिखी है उन सबको देख लें। तो F1 की वैल्यू है हमारे पास 61, F0 है हमारे पास 52 और F2 है हमारे पास 38। अब यूजिंग द मॉडल फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा। यूजिंग मॉड फॉर्मूला, तो मॉड फॉर्मूला क्या होता है? देखिए मोड इक्वल्स टू ये L आना है प्लस F1 जो आपकी फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की, उसे सबसे पहले नोट कर लीजिए। उसमें से उससे ऊपर वाली क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दीजिए। इसके बाद इन दोनों को ऐसे ही नोट कर लीजिए, बस F1 में 2 से मल्टीप्लाई, 2F1 माइनस F0। इसके बाद जो बची हुई फ्रीक्वेंसी है उसे माइनस कर दीजिए, माइनस F2, और इन सबके बाहर क्लास साइज H। क्लियर हो गया? कंफ्यूज ना हो कहीं इसमें कि आगे पीछे नंबर हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां से नंबर आगे पीछे नहीं होना चाहिए, है ना। और यहां पर जो आपका ऊपर है F1 माइनस F0, इससे आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। मीन्स आपको 10 और 102 F1 F0 F1 F0 F2। क्लियर हो जाएगा? प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे तो आपको फॉर्मूला वैसे भी रट जाएगा। L की वैल्यू है हमारे पास 60 प्लस F1 की वैल्यू है हमारे पास 61 माइनस F0 52 अपॉन में 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2, और F2 है हमारे पास 38। क्लास साइज है हमारे पास
20। यहाँ तक बात क्लियर हो जाएगी। अब इसके बाद थोड़ा सा सॉल्व कर लें इससे। 61 में से 52 जाएगा तो बचेगा 9 और वो 20 को ऐसे ही नोट कर लें। अपॉन में 61 की 2 से मल्टीप्लाई तो 2 1 2 2 6 12 माइनस ये दोनों माइनस के हैं ऐड हो जाएंगे तो 8 और 2 10 5 और 3 8 और 1 9। देखिए माइनस माइनस का आप प्लस कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं लेकिन उसका साइन चेंज ना कर दें, ध्यान रखिएगा यहाँ से इसमें से माइनस कर दें आप। तो अब इसे आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, बेहद इजी हो गया है अब ये। तो 60 प्लस ये हो गया 180 अपॉन 122 में से 90 जाएगा बचेगा 32 ही बचेगा ना, 2 और 9 ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लें, 2 से डिवाइड कर लें 16, चलिए 4 से करते हैं। 4 8 जा 32 और 4 से डिवाइड करा तो 4 4 जा 16 बचेगा 2 और 4 5 जा 20। अब 8 से इसे कंप्लीटली डिवाइड करते हैं पूरा जहाँ तक कर सकता है। 8 बन जाए 8 5 जा 40 बचेगा 5 पॉइंट लगाएंगे हो जाएगा 50। 8 6 जा 48 बचेगा 2 पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा हुआ है हो जाएगा 20 तो 8 2 जा 16 बचेगा 4 8 5 जा 40। 60 में 5 ऐड कर दीजिए तो 65.625 ये आ जाएगा हमारा मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी लाइफ टाइम। क्लियर, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिली। 200 फैमिली का टोटल इसमें दे रखा है कि कितना उनका खर्चा है मंथली एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर। फाइंड मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली। मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली में फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, मीन भी निकालना है मॉडल भी निकालना है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास 200 फैमिली दे रखी है, मतलब इन सबका सम हमारे पास 200 दे रखा है। हमें पहले मॉडल निकालना है तो पहले मोड निकालने के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लें। इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है इसमें 40, तो उसके सामने F1 से ऊपर वैल्यू होती है हमारे पास F0 और F1 से नीचे हमारे पास वैल्यू होती है F2। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला इंटरवल होता है हमारा मॉडल क्लास, उसकी लोअर लिमिट L। क्लियर हो गया, सॉल्व करना शुरू करें। सिंस highest frequency is 40 and class interval along it is, इसके क्लास इंटरवल जो है 1500 to 2000। तो ये हमारी कहलाएगी मॉडल क्लास। तो 1500 है, 1500 to 2000 is मॉडल क्लास। अभी हमारे पास मॉडल क्लास आ गया, वैल्यू निकालना शुरू करें। आधी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं यहाँ से। तो यहाँ से L जो होगी वो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, H जो होगा क्लास साइज 1500 से 2000 मतलब 500। F1 F0 F2 हमने सब यहाँ निकाल चुके हैं। तो F1 की वैल्यू है 40, F0 इसे F0 भी कह सकते हो 24 और F2 है हमारे पास 33। क्लियर होगी बात यहाँ से। अब यहाँ से फॉर्मूला लगा दें। तो यूजिंग मोड फॉर्मूला, तो मोड फॉर्मूला में क्या होगा, मोड इक्वल्स टू L प्लस सबसे पहले F1 उसमें से F0 घटाइए, उसके बाद F1 माइनस F0 माइनस F2 और साथ में F1 के साथ 2 लगा दीजिए इनटू क्लास साइज H। तो L की वैल्यू है हमारे पास 1500 प्लस F1 की वैल्यू है हमारे पास 40 माइनस F0 है हमारे पास 24 अपॉन 2F1। तो 2 इंटू 40 माइनस
F0 और F2 की वैल्यू है 33 इंटू क्लास साइज 500। सॉल्व कर लें इसे। 1500 प्लस यहाँ से माइनस करेंगे तो 16 बचेगा इंटू 500 अपॉन 2 इंटू 40 हो जाएगा हमारे पास 80 माइनस इन दोनों को ऐड कर लें 4 और 3 हो जाएगा 7, 2 और 3 हो जाएगा 5। आगे सॉल्व कर लें इसमें तो 1500 प्लस 16 5 जो हो जाएगा 80 और 2 जीरो साथ में लगेंगे अपॉन में है 80 माइनस 57, 10 में से 7 क्या बचेगा हमारे पास 3 और 7 में से 5 क्या बचेगा 2। अब 23 से हम 8000 को कर लेंगे डिवाइड। तो चलिए डिवाइड भी कर लें 23 से 8000 को। तो यहाँ से हो जाएगा 3 जा चला जाएगा, यहाँ से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 बचेगा 1, 7 में 6 क्या बचेगा 1 तारेंगे 0, 4 जा भेज देंगे तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 2 जा 8 और 1 9, 8 बचेगा 1 बचेगा, दूसरा वाला 0 वो भी उतार लेंगे यहाँ से और 4 जा ये हो गया, 5 जा 6 जा 7 जा देखें 8 जा 7 जा ही भेज देंगे, 7 3 जा हो जाएगा हमारे पास 21 और 7 2 जा 14 और 2 16। माइनस कर लें 10 में से बन गया बचेगा 9, 7 में से बचेगा 1, पॉइंट लगा दें 0 बढ़ा दें। अब यहाँ से फिर से हम यहाँ से 8 टाइम भेज सकते हैं, 8 3 या 24, 8 2 16 और 2 18। तो यहाँ से हम इतना ही काफ़ी है 347.8। तो इसे लिख सकते हैं 1500 प्लस 347.8 ऐड कर लीजिए तो 1847.8 ये आ जाएगा हमारा मॉडल। मतलब इतनी फैमिली जो है लगभग वो सबसे ज़्यादा खर्चा कर लेती है 1500 टू 2000 के बीच में उनका मंथली एक्सपेंडिचर है। क्लियर हो गई बात? देखिए 1800 टू 47 पॉइंट है, इसका मतलब है कि इस क्लास इंटरवल के बीच में आया है। तो आपका जो मॉडल क्लास होगा वो आंसर हमेशा मॉडल क्लास में ही लाई करेगा, इसका ध्यान रखिएगा, नोट कर सकते हैं।